नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज योर ओन नेटवर्क। आपका अपना नेटवर्क टीटीआई न्यूज देश और दुनिया की खास खबरों के साथ खास बातों पर भी प्रकाश डालता रहता है टीटीआई न्यूज। और इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं हमारे आदरणीय ज्योतिषाचार्य पंडित श्री कामेश्वर नाथ जी चतुर्वेदी, जिन्होंने पिछली बार जब नया संवत्सर आया था तभी काफी कुछ बताया था और उसके बाद ही कोरोना आया था। और फिर एक साल जब आपके कहे हुए कथन को हुआ तो हमने ये पाया कि आपने जो कुछ उस समय बताया था वास्तव में वही सब कुछ हुआ बीते वर्ष में। और अब नए वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं और लेकिन आपसे बातचीत कोरोना के संक्रमण काल के चलते, विभिन्न परेशानियों के चलते अभी तक नहीं हो पाया था। आज आप हमसे जुड़े हुए हैं और ऐसे समय में जुड़े हुए हैं जब नव संवत्सर तो रफ्तार पकड़ चुका है, उसके साथ ही कोरोना भी अपनी फुल स्पीड पर दौड़ रहा है। दूसरी वेव चल रही है और तीसरी की आशंका बनी हुई है। और इस मध्य 23 मई को शनि भी वक्री हो रहे हैं। तो पंडित जी, आपके श्री चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करते हुए आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि एक बार फिर से आप जनहित के लिए अपना विश्लेषण हमें प्रदान कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्रीमान योगेश खत्री जी, हम आपके टीटीआई न्यूज के माध्यम से संपूर्ण विश्व की, भारतवासियों की दीर्घायु, निरोगता, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ज्योतिष शास्त्र एक प्रत्यक्ष शास्त्र है। सूर्य और चंद्रमा इसकी प्रत्यक्षता की गवाही दे रहे हैं जी। यह विक्रम संवत 2078 13 अप्रैल सन 2021 को ही प्रारंभ हो चुका है। इस वर्ष के राजा मंगल, मंत्री भी मंगल हैं तथा मेघेश मंगल हैं। अर्थात 3 पद जो बड़े पद होते हैं, राजा, मंत्री और मेघेश, ये तीनों पद मंगल ग्रह ने ले रखे हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए, जैसा आपका प्रश्न है श्रीमान योगेश खत्री जी, 23 मई को दिन में 14:05 पर शनि ग्रह वक्री हो रहा है। वक्र गति से उल्टा चलेगा जी। और यह शनि ग्रह 11 अक्टूबर तक वक्र गति से निरंतर चलता रहेगा। अर्थात 23 मई से प्रारंभ करके 11 अक्टूबर तक शनि ग्रह वक्र गति से चलेगा। ज्योतिष ग्रंथों में शनि ग्रह को 7वां ग्रह माना गया है। यह क्रूर ग्रह है। कहते हैं जब सौम्य ग्रह था, शुभ ग्रह अत्याचारी हो जाता है, या क्रूर ग्रह जैसा कि ये शनि वक्री हो जाता है, तो संसार के लिए श्रेष्ठ नहीं माना गया है। तो यह ग्रह जब वक्री होगा 23 तारीख को, तो भूकंप, भूस्खलन, प्राकृतिक प्रकोप, सीमा अशांत, किसी चलती हुई सरकार पर संकट के बादल भी प्रदान कर सकता है। राजा और प्रजा सभी लोगों का कर्तव्य, जितने भी हमारे राजनेतागण हैं उनका, प्रजा के लोग सबों का कर्तव्य है कि वे सभी लोग धर्म में तत्पर रहें। जिस समय इस शनि ग्रह एवं अन्य ग्रहों के कुप्रभाव को और कोरोना जैसे वायरस जो ये महामारी चल रही है, इसके कुप्रभाव को और नई कोई बीमारी और उत्पन्न हो, इसके भी कुप्रभाव को शांत करने के लिए सभी लोग अपने अपने
घरों में रहें, सरकार के द्वारा निर्देशित जो गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश हैं, उनको मानते रहें। और क्योंकि शनि ग्रह भी जो वक्र गति से चल रहा है, यह उल्टा तो चल रहा है लेकिन अपने ही घर में बैठा है मकर में जी। शनि भी अपने घर में रह रहा है, तो सभी लोगों का कर्तव्य विश्व के प्राणी मात्र का कि अपने ही घरों में रहें, धर्म में तत्पर रहें जितना भी हो सकता है। इसी में एक बात और भी है श्रीमान योगेश जी कि 23 मई से 11 अक्टूबर तक जो ये शनि ग्रह वक्री चलेगा, इसी में 13 दिन का पक्ष भी पड़ जाएगा, अर्थात 8 सितंबर से 20 सितंबर तक भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष, ये 13 दिन का पक्ष भी पड़ रहा है। जब द्वापर युग में कौरव पांडवों का महाभारत हुआ था जी, उस समय भी ये 13 दिन का पक्ष पड़ा था। इस वर्ष भी यह 13 दिन का पक्ष भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में पड़ रहा है, जो 8 सितंबर से 20 सितंबर तक रहेगा, जो इसी शनि ग्रह के वक्रत्व समय में आ रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वे धर्म में तत्पर रहें, और जितने भी प्रतिपक्ष के नेतागण हैं, मतलब विपक्ष के नेता, वे सभी राजनेतागण इस समय सरकार का सहयोग करें, जिससे आने वाली जो ये आपदा है शनि ग्रह का वक्रत्व, कोरोना काल का जी दूसरी लहर, तीसरी लहर आगे आने वाली है, भेष बदल की कोरोना वायरस आता रहेगा, अनेक प्रकार की बीमारियों को लेकर, सबों के समन के लिए, शांति के लिए, इनके कुप्रभाव को कम करने के लिए सभी लोगों का कर्तव्य है कि अपने घरों में रह करके हवन यज्ञ करें, गायत्री मंत्र का जप भी करते रहें, अखंड रामायण पाठ, राम रक्षा स्तोत्र पाठ, दुर्गा सप्तशती पाठ और रुद्री पाठ, हवन यज्ञ आदि करते रहें। और शनि ग्रह की शांति के लिए जैसे रामचरितमानस सुंदरकांड पाठ तो हो गया, शनि ग्रह को तुष्टि करने के लिए, ज्यादा कुप्रभाव न दिखाए, सीमाओं को अशांत न करे, किसी चलती हुई सरकार पर, प्रांत सरकार पर संकट के बादल न डाल दे, और अपनी भारत भूमि है, जो सीमाएं भारत की, वो अशांत न हो। तो सभी लोग जो है शनि ग्रह की शांति के लिए शनि स्तोत्र का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, तेल दान, तिल दान, तिल के बने पदार्थ आदि दानों को निरंतर करते रहें, जिससे शनि ग्रह भी संतुष्ट रहे, अन्य ग्रह भी संतुष्ट रहें, और किसी भी प्रकार से हमारे देश के लिए, हमारे विश्व के लिए ज्यादा क्षति न होवे, ऐसी हम शुभकामना करते हैं। पंडित जी, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। एक दो प्रश्न छोटे छोटे से, अगर आपकी आज्ञा हो तो कर सकते हो? जी बताइए। जी 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 जी। एक तो आपने बताया कि 11 अक्टूबर तक चलेगा ये शनि का वक्रत्व समय जी, और बीच में आपने 13 दिन का एक समय विशेष बताया। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष, ये 13 दिन का पक्ष पड़ेगा, 8 सितंबर से 20 सितंबर तक। तो क्या ये विशेष अनिष्टकारी समय है इस समय? ये जिस वर्ष ये 13 दिन का पक्ष पड़ता है वो वर्ष, जैसे विक्रम संवत 2078 है ये, या 2021 ईस्वी सन से भी मान लीजिए, तो यह सन दूषित हो गया, यह संवत दूषित हो गया 13 दिन का पक्ष होने के कारण। इसलिए प्रत्येक, मतलब पक्ष 15 दिन का होता है, लेकिन ये पूरे वर्ष को दूषित कर देता है, और ये 13 दिन का आ रहा है पक्ष। ये जी 8 से 20 सितंबर तक चलेगा 13 दिन का पक्ष। तो इस पक्ष में तिथियों का क्षय होगा, तिथियों का क्षय होगा, और हम चाहते हैं, और सभी धर्म प्राण जनता चाहती है कि सभी लोग, वैसे देखा जाए तो अपने अपने धर्माचार्यों से संपर्क में रहें, और सरकार के द्वारा निर्देशित जो गाइडलाइनें, दिशा निर्देश हैं, उनका भी पालन करें। और जो दानी लोग हैं, दानवीर लोग, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनका भी कर्तव्य है कि 23 तारीख से जो शनि ग्रह वक्री हो रहा है, यहाँ से लेकर के और 13 दिन के पक्ष, और उससे आगे 11 अक्टूबर तक जो जितनी भी हो सके, जो सहायता के पात्र लोग हैं, जो अभावग्रस्त लोग हैं,
उन सबों की सहायता करें जिससे इस कुसमय को निकाला जा सके। और यह शनि की उपासना हो जाएगी एक तरह से शनि की भी उपासना हो जाएगी, क्योंकि जो भी निर्बल और गरीब वर्ग है शनि का प्रतीक है वो। जी। और सर यहाँ पर एक प्रश्न ये है कि ये जो शनि का वक्रत्व है, क्या अलग अलग राशियों पर, अलग अलग देशों पर अलग अलग प्रभाव डालेगा? जी, अलग अलग राशियों पर, अलग अलग देशों पर भी ये प्रभाव अलग प्रकार से डालेगा, लेकिन धर्म में तत्पर रहना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। जैसे आपको सामान्य तौर पर नजर आ रहा हो, जैसे शनि की 7.5 से ही कनेक्शन होगा शनि के वक्रत्व का संभवतः, और किन किन राशियों के लिए फिर भी ये पॉजिटिव रह सकता है या रहेगा, और किन के लिए ज्यादा नेगेटिव है? वैसे यदि देखा जाए तो जिन राशियों को 2.5 साल शनि चल रहा है, जैसे मिथुन राशि है, तुला राशि है, इनको ढैया शनि चल रहा है। ये राशि वाले, धनु राशि वाले, मकर और कुंभ, इन 3 राशि वालों को 7.5 शनि भी चल रहा है ये पहले से ही। तो ये राशि वाले जो विशेष रूप से सजग रहें, धर्म में तत्पर रहें, और जिनकी मकर राशि है जिस पर शनि चल रहा है, उनका भी कर्तव्य है कि विशेष रूप से धर्म में तत्पर रहें, पूजा पाठ हवन यज्ञ अपने घर में रहकर के करें। और जिनकी ये राशियों के अलावा जो अन्य जो 7 राशियां हैं, वे लोग भी धर्म में तत्पर रहें। और अन्य राशियों में से किसी राशि के लिए ये पॉजिटिव भी रहेगा या रह सकता है? हाँ, किसी के लिए पॉजिटिव भी रहेगा, लेकिन राष्ट्र भारत की जो प्रभावी राशि है जी, उस राशि को भी देखा जाए तो मकर तो 7.5 चल रही है भारत पर शनि 7.5। हाँ, और काल सर्प योग में ही भारतवर्ष अपना जो स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, जब अपना देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय काल सर्प योग के अंतर्गत आता है। तो इसलिए मकर राशि वाले विशेष रूप से, धनु और कुंभ, ये तीनों राशि समीपस्थ हो गई, मकर से जुड़ी हुई लगी हुई, धन, मकर और कुंभ, जिनको 7.5 लगा हुआ है। और अन्य जो राशियां हैं तो जो मिथुन और तुला, उनके लिए 2.5 साल शनि है। ये विशेष रूप से धर्म में तत्पर रहें। तो पंडित जी, ये आधा वर्ष तो शनि का वक्रत्व खींच ले जाएगा, और जो बचा आधे से थोड़ा कम समय है साल का, नव संवत्सर का, उसको राक्षस निगल जाएगा। क्योंकि राक्षस नाम से ही वो खराब लग रहा है, इसलिए सभी लोग धर्म में तत्पर रहें और देश की एकता, अखंडता, सुख समृद्धि, सुख शांति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि हमारी जो सरकारें हैं, चाहे प्रांत सरकार हो अथवा केंद्र सरकार हो, सबका सहयोग करें। और जितने भी हमारे राजनेतागण हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं या प्रतिपक्ष के हैं, इनकी सुरक्षा भी और ज्यादा बढ़ा दी जाए तो अच्छा रहेगा। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो सरकारें हैं उनके कहे अनुसार चलें, क्योंकि सरकारों को भी तो जनता ने ही चुना है जी। और जब संकट में है देश, तो सरकारें अपने स्तर से प्रयास कर रही हैं, हम उन प्रयासों को आगे बढ़ाएं। और आपने जो बात कही कि शनि अपने घर में है, तो सभी अपने घर में रहें, इसका क्या तात्पर्य है और कब तक घरों में रहें? वैसे तो अभी बस थोड़ा ही समय और है, शनि का वक्रत्व समय जब निकल जाएगा, बीच में भी कुछ समय एक आशा की किरण दिखाई देगी, लेकिन इतना समय अपने घर में ही रहते हुए सरकार बीच बीच में जो अपनी गाइडलाइन देती रहेगी, उसको भी ध्यान में रखते हुए घर में ही रहें और सुरक्षित रहें जी। और कुछ और अगर आप लग रहा हो कि ये बात और रह गई है अभी, नव संवत्सर के बारे में थोड़ा सा हल्का सा प्रकाश जो चल रहा है। नव संवत्सर तो ये अन्य विभिन्न राशियों के लिए
हम पूरा टाइप करके लिख करके आपको और भी प्रेषित कर देंगे कि प्रत्येक राशि के लिए ये नव संवत्सर का फलादेश कैसा रहेगा और शनि की वक्रत्व का भी समय भी विभिन्न राशियों पर प्रभाव, ये पूरा हम लिख करके आपको प्रेषित। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हम अपने टीटीआई न्यूज के माध्यम से श्रीमान योगेश खत्री जी आपके और संपूर्ण टीटीआई न्यूज परिवार के माध्यम से संपूर्ण भारतवासियों की, पूर्ण विश्व की सो मंगल कामना करते हैं कि यह विक्रम संवत 2078 ईस्वी संवत 2021 और शनि का ये वक्रत्व समय और 13 दिन का पक्ष जो है ज्यादा अनिष्टकारी न रहे, सबके लिए मंगलदायक रहे, इसका कुप्रभाव कम हो।